एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, अपने दर्शकों को दिखा दें। बर्बादी और तबाही का आलम क्या है, तस्वीर देखकर। ये सुमी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए सुमी, एक बार मैप भी आप दिखा देंगे तो दर्शकों के लिए आसान होगा। सुमी ऊपर में है सर, सुमी नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। सुमी जो है वो खार्किव और चर्नोबिल के बीच में। और यही उनका दावा है कि 70 जो यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं रूस के हमले में, वो यही सुमी में मारे गए। यही सुमी में, बिल्कुल सुमी की तरफ से जो एक थ्रस्ट लाइन आ रही है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है और वो जो नाइपर रिवर है उसके ईस्ट की तरफ है। तो ये वहां पे उसको पहले कुछ ना कुछ आइसोलेट किया होगा और अब वहां युद्ध चल रहा है, तो ये वहां की तस्वीर है। मेरा कहना, देखिए मैं बिल्कुल इन लोगों से ज्यादा भिन्न नहीं हूं। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर जेलेंस्की अगले 5-7 दिन में कोई रूप नहीं दिखाते सरेंडर का, तो जो रशियन फोर्सेज हैं उनकी जो टैक्टिक्स है अर्बन वॉरफेयर हम अपने की तरह ले रहे हैं कि हर घर को, वो चेचनिया में किया था, मैं तब भी ये कह रहा था वो चेचनिया नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन रशियन फोर्सेस कॉरिडोर क्रिएट करेंगी अपने स्पिनार्स के साथ मिलके, अपने हेलीबॉर्न ट्रूप्स के साथ मिलके, एयरबॉर्न असॉल्ट डिविजन्स उस कॉरिडोर को क्रिएट करेंगे। मैकेनाइज्ड फोर्सेस जो हैं वो कंप्लीट, जहां बहुत रेजिस्टेंस होगी उसको डिस्ट्रॉय करेंगी। ऐसा नहीं है कि वो यहां दर्शक के लिए आ रही। देखिए 3 टैंक डिवीजन, 3 टैंक आर्मी। सर जो वर्ड स्पित्ज़नाज़ बार बार बोल रहे हैं, अपने दर्शकों को जरा समझा दें सर, क्योंकि आप लोग ये भाषा जानते हैं। स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस है वो। हमारे यहाँ जैसे पैरा कमांडोज हैं, मैं समझता हूं जो उनके स्पिनार्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है हमारे पैरा कमांडोज की तरफ, लेकिन वो उससे एक नॉच ऊपर है क्योंकि उनके यहाँ सिविल ड्रेस। एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर है सर, ये सुमी की ही तस्वीर है। सुमी उत्तरी नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में है, नॉर्थ ईस्ट में है। और यहाँ पर एक के बाद एक जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूक्रेन का दावा है कि यहीं पर उनके 70 सैनिकों को रूस ने मार गिराया है। तो कई कई आइसोलेटेड जगहों पर इस तरह के पॉइंटेड हमले, सर्जिकल हमले करके रूस यूक्रेन को दबाव भी डाल रहा है, परेशान भी कर रहा है, और उसी की तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। और अगर कीव में भी ऐसी रेजिस्टेंस होगी, और कीव में भी पूरी, देखिए एक बात मानिए, पूरे कीव शहर में यूक्रेन की सेना नहीं है, सिविलियंस है। कुछ घरों को उनकी सेना लेगी, वहां से वो ऑपरेट करेगी। रशियन फोर्सेस इन घरों को आइडेंटिफाई करेंगे, स्पिनार्स से डिस्ट्रॉय करेंगे, मिसाइल से डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर जो स्पिनार्स का मतलब है हमारे पैरा कमांडोज के एक नॉच ऊपर है, वो लोग अपनी पॉपुलेशन में मिल जाते हैं बिल्कुल, और वहां बहुत भयंकर वो करते हैं ऑपरेशन। उसके साथ एयरबॉर्न, एयर असॉल्ट डिवीजन, वो सब कॉरिडोर को। ये एक और तस्वीर है, ये और तस्वीर है कीव में भी ऐसी जगह जहां पर बर्बादी का आलम है, जिस तरह का हमला हुआ है, यहाँ पर लगता है सीधा बॉम्बिंग हुई है। बिल्कुल होगी, जहां बॉम्बिंग है, बॉम्बिंग की तस्वीर है, जिस तरह की तबाही मची हुई है। जैसे खार्किव में तबाही देख रहे हैं, सुमी में तबाही देख रहे हैं, जहां भी रेजिस्टेंस करेंगी फोर्सेज, यूक्रेनियन फोर्सेज, रशियन फोर्सेज उसको डिस्ट्रॉय करेंगी। अगर वहां कुछ यूक्रेनियन सिविलियंस को सिविल के तौर पे रोकेंगे या रखेंगे उस घरों में, तो हो सकता है कोलेटरल डैमेज हो। ये धमाके के बाद ऐसा लग रहा है देखकर कि जो राहत कार्य करके वहां पर लोगों को बचाने या देखकर अगर कुछ फंसे हो उनको निकालने के लिए पहुंचे हैं, उस वक्त की तस्वीर है। कितने बड़े पैमाने पर, कितना इंटेंसिटी इस धमाके का रहा होगा, आप समझ सकते हैं किस तरह की बमबारी यहां पर हुई है। जो बिल्डिंग वहां पर है पूरी तरह से जमींदोज है, दूसरी जगहों पर आग की लपटें हैं, और इन सब के बीच यूक्रेन का दावा है कि उनके 70 सैनिकों की यहां पर सुमी में मौत हो गई है रूसी हमले में।